अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे सेफेलोपोड्स की फीडिंग और डाइजेशन के टॉपिक से। तो सेफेलोपोड्स जो होते हैं वो अपने शिकार को देखते हैं, उनको देख के वो पकड़ते हैं, यानी कि उनके पास आई साइट होती है, वो देख सकते हैं और इस तरह उसको वो पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ से देखें, ये देखिए ना, ये आपको एक स्क्विड नज़र आ रही है, इसके पास ये देखिए वेल डेवलप्ड आइज़ हैं, ये इन आइज़ से अपने शिकार को देखेगी और उसको पकड़ेगी, कैप्चर करेगी। ठीक है, अब शिकार को पकड़ने के लिए इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके टेंटिकल्स जो होते हैं ना, इसके टेंटिकल्स को अगर हम ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर इसके टेंटिकल्स पे ये देखिए ना, आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरह के सक्शन कप्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनको एडहेसिव कप्स कहते हैं। और ये एडहेसिव कप्स जो होते हैं ये शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये मिलर हाले की बुक में ही आपको पिक्चर नज़र आ रही है, देखें यहाँ पर ये इसके आर्म्स हैं और इसके आर्म्स पे भी और इसके टेंटिकल्स, ये आप टेंटिकल्स देखें तो इसको इन्होंने बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर यहाँ पर ये एडहेसिव कप्स मौजूद हैं। इसके एडहेसिव कप्स जो होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके जो मार्जिन्स होते हैं इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अल्लाह ताला इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, किस तरह कि इसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला ने इसमें शामिल किया हुआ है टफ़ प्रोटीन्स, और समटाइम्स इसके मार्जिन्स के ऊपर हुक्स भी होती हैं, यानी कि इस तरह की छोटी छोटी हुक्स भी इसके ऊपर हो सकती हैं इसके मार्जिन्स के ऊपर। उसके बाद जी इसके अगर माउथ पार्ट्स को हम देखें, अब इसके माउथ पार्ट जो है ये आपको इस पिक्चर से नज़र आ रहे हैं। ये पिक्चर मिलर हाले से नहीं है, हिकमैन की बुक है उससे है, ये आपकी रेफरेंस बुक है। तो यहाँ से कुछ पिक्चर्स हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके माउथ पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें इन्होंने जॉ लिखा हुआ है और एक रेडियोला भी लिखा हुआ है। तो इसका जो जॉ आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह का है, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर है, चोंच की तरह का इसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और ये जॉ जो होता है ये फूड को टेयर करता है, चीर फाड़ करता है फूड की। और रेडियोला भी इसके पास होता है। रेडियोला क्या करता है कि ये स्क्रैपिंग करता है फूड की, स्क्रैपिंग या रैस्पिंग एक ही बात है, रैस्पिंग करता है फूड की और फूड को माउथ की तरफ लेकर जाता है, यानी कि साथ साथ उसको रैस भी करता जाएगा और फूड को पीछे माउथ की तरफ लेके जाएगा। अब इन्होंने बताया है कि ये एनिमल्स किस टाइप की फूड खाते हैं, टाइप ऑफ फूड बताया है इनका। कटल फिश और जो नॉटिलस होता है वो छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को ईट करते हैं जो कि समंदर के बॉटम के ऊपर मौजूद होंगे। और ऑक्टोपसेस जो होते हैं ना वो नॉकटर्नल हंटर्स हैं। नॉकटर्नल हंटर का मतलब है कि जब शाम होती है उस टाइम पर अंधेरे में ये निकलते हैं शिकार करने के लिए। और फिर किस किस का शिकार करते हैं, ये शिकार करते हैं स्नेल्स का, फ़िश का, क्रस्टेशियंस को खाते हैं। जो ऑक्टोपसेस हैं उनके पास शिकार करने के लिए, अपने शिकार को मारने के लिए उनके पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं, वेनम बनाया होता है उन्होंने, यानी कि इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स मॉडिफाई होकर वेनम जो है प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर अपना वेनम जो होता है वो अपने शिकार के ऊपर डालता है और इस तरह वो शिकार मर जाता है। जी स्क्विड जो होता है वो फिशेस और श्रिम्प को खाता है। जी श्रिम्प जो है ये आपको दिखाते हैं श्रिम्प कैसा एनिमल है। जी श्रिम्प जो है ये इस तरह का एनिमल है, दिस इज़ श्रिम्प। तो स्क्विड जो है श्रिम्प को और मछलियों को खाते हैं और ये क्या करते हैं कि इनकी जो हेड की बैक साइड है ना, फ़िश की बैक साइड और श्रिम्प की सर की पीछे वाली साइड, वहाँ पर ये उसको बाइट करते हैं स्क्विड, तो वो मर जाता है, फिर स्क्विड उसको खा लेता है। ठीक है, देन इन्होंने इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया है। अब इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा है ये मस्कुलर है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको ये सारा, ये देखा ना, ये ट्यूब की तरह का, ये सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मसल्स का बना हुआ है। और इसके अंदर जब फूड इसके अंदर जाता है, मूव करता है, तो वो सीलिया के थ्रू मूव करने की बजाय इसके अंदर फूड जो है वो पेरिस्टॉल्सिस से मूव करता है। पेरिस्टॉल्सिस आपको पता है कि वेव्स होती हैं, जो कि आपने पहले एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि वेव्स होती हैं और वेव्स जो होती हैं वो मूव कराती हैं फूड को आगे की तरफ। ठीक है, इसके अंदर डाइजेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टमक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये देखिए ये स्टमक है और उससे भी बड़ा यहाँ पर एक सिकम मौजूद है और यहाँ पर डाइजेशन होती है। इसके बाद जी इसके अंदर डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली डाइजेशन होती है, यानी कि ये स्टमक की कैविटी के अंदर होगी और इसके सिकम की कैविटी के अंदर होगी, यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होगी बल्कि इन दोनों की कैविटीज़ के अंदर डाइजेशन होगी। और इसको ना स्टमक में एंजाइम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर पास ही करके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि फिर इसके स्टमक और इसके सीकम में फेंक दिए जाते हैं ताकि डाइजेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद जी जब फूड की डाइजेशन हो जाती है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके इंटेस्टाइन से होता हुआ इसकी एनस से होगा और एनस से अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, फीसेस हैं, वो बाहर किस तरह निकलेंगे
कि वो एनस से बाहर निकलेंगे और फिर जो पानी बाहर इसकी बॉडी से निकलेगा एक्स करंट वाटर वो वेस्ट को लेकर बाहर फेंक देगा। इस तरह वेस्ट जो है इसकी मेंटल कैविटी से निकलकर बाहर चले जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है अदर मेंटेनेंस फंक्शन। उनमें सबसे पहले इन्होंने इसके सर्कुलेशन के बारे में बताया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि सिफेलोपोड्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बाकी तमाम मलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो जब तक अपने सर्किट में यानी कि मूव कर रहा है तो वो तब तक वेसल्स के अंदर रहेगा, वेसल्स को लीव नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो वेसल्स को लीव करके टिश्यू स्पेसेस में चला जाता है। ठीक है, अब इसकी पिक्चर देखते हैं। अब ये पिक्चर जो है ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने इस्तेमाल की है। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो इसके पास ना हार्ट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक सिस्टेमिक हार्ट लिखा हुआ है और एक ब्रैंकियल हार्ट लिखा हुआ है। जो इसका सिस्टेमिक हार्ट होता है ये नॉर्मल मेन हार्ट है इसका, जिसके अंदर दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होता है। और जो दूसरे ब्रैंकियल हार्ट्स हैं ये दो हैं, और ये दोनों हार्ट्स जो हैं ये गिल्स की बेस पर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जी आर्टरीज़ जो होती हैं जो कि आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं इसकी आर्टरीज़, और ब्लू कलर की क्या नज़र आ रही हैं वेन्स। ठीक है, अब जो इसकी आर्टरीज़ हैं इनमें भी एबिलिटी है कि ये कंट्रैक्टाइल हैं, यानी कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। अब दो तरह के हार्ट्स का फ़ायदा और कंट्रैक्टाइल आर्टरीज़ के होने का फ़ायदा इनको ये होता है कि इनमें ब्लड जो है वो बड़े प्रेशर के साथ जो है इनके गिल्स तक जाता है, इनकी बॉडी तक जाता है, और इस तरह रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद जी इसके अंदर जो इसकी वेन्स और आर्टरीज़ के साथ मुंसलिक होती हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो होती हैं ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो पूरी बॉडी तक जाती हैं, गैसेस को लेकर, वेस्ट को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर। और आपको पता है कैपिलरीज़ की लेवल के ऊपर ही गैसेस का तबादला होता है और न्यूट्रिएंट्स का तबादला होता है। तो ये सारा है इसका गैशियस, ये है इसके अंदर सारा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें दो हार्ट्स हैं ये एक्टिव एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टिव प्रेडेटर्स हैं। सो इनके अंदर इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बड़ा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट उन्होंने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो इसके नेफ्रीडिया हैं, यानी कि यहाँ पर किडनी लिखा हुआ है, किडनी कर लें या नेफ्रीडिया कर लें, तो इसकी जो किडनी है या नेफ्रीडिया है वो क्लोजली एसोसिएटेड है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। यानी कि आपने देखा था कि गिल्स के पास ही करके, ये देखे ना ब्रैंकियल हार्ट्स है, ब्रैंकियल हार्ट्स के पास ही करके यहाँ पर किडनी है। तो इससे क्या होता है कि चूँकि ये इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के करीब है, तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है इसके अंदर, इसके किडनी नेफ्रीडिया के अंदर जो है ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, और इस तरह वेस्ट होते हैं वो ब्लड से निकल के इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी का जो सिस्टम है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। देन इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम को डिस्कस किया है। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, तमाम इन्वर्टिब्रेट से ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, और तमाम लस्क से भी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। इसका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और वो जो है सिफेलोपोड चूँकि प्रेडेटर्स हैं इस वजह से इनका ब्रेन जो है वो बड़ा है, ताकि ये ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा बेहतरीन शिकारी बने। अगर आप इसके ब्रेन को देखें तो इस पिक्चर में आपको ये ब्रेन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो आपकी अपनी मिलर हाले की बुक है उसमें उन्होंने ब्रेन को लेबल नहीं किया हुआ। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है ये इसका किस तरह बना हुआ है, ये लार्ज है और इसके अंदर बहुत सारे गैंग्लिया की फ्यूजन है, बहुत सारे गैंग्लिया आप इसमें फ्यूज़ कर गए हैं, इसकी वजह से इनके अंदर ब्रेन बन गया है। और इसके ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा जो पार्ट है इसका ब्रेन का वो कंट्रोल करता है इसमें मसल्स की कंट्रैक्शन को, क्योंकि जब ये स्विमिंग करता है तो इसकी बॉडी के जो पिछले वाले फिन्स होते हैं, आपने देखा था जो पोस्टीरियर फिन्स थे वो इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो उसके जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन को ये कंट्रोल करता है। इसी तरह सेंसरी परसेप्शन, ये जो ब्रेन है ये सेंसरी परसेप्शन भी करता है, और मेमोरी भी इसके अंदर स्टोर होती है।
साथ ही साथ इसमें ये भी एबिलिटी है कि ये डिसीजन भी कर सकता है, यानी कि इसको पता है कि मैंने किस शिकार को पकड़ना है, किस केमिकल से अवे जाना है, मतलब ये फ़ैसला कर सकता है। और ये जो इसका ब्रेन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, क्योंकि इसके ब्रेन से हमें इंसान के दिमाग के बारे में कुछ हद तक समझने में मदद मिली है, इंसाइट हमें मिलती है इसके ब्रेन को समझने से।